तुम्हारी ये गोली लोहे के शरीर के पार नहीं जा सकती। एक कहावत बड़ी मशहूर है कि जाट मरा जब जानिए जब 13वीं ओले, यानी कि भाई जाट को तब मरा जाना जाता है जब उसकी 13वीं ओल लेती है। ये तो धर्मेंद्र हैं। ये मैं डायलॉग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक ऐसे सुपरस्टार फिल्म इंडस्ट्री में जिन्होंने एक पर्सनैलिटी के हिसाब से अपनी सादगी की ताकत पर और रोबीले रोल के साथ में अपनी एक विशेष पहचान और एक विशेष छाप छोड़ी फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर। उम्र का तगाजा है और इसी साथ बीच बीच में बहुत सारे स्वास्थ्य को लेकर के दिक्कतें आती रहती हैं। ऐसी ही दिक्कत एक स्वास्थ्य को लेकर के धर्मेंद्र जी की भी आई। जिस तरीके से कल से जो खबरें देख रहा हूं, जो कल से जो ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे हैं कि धर्मेंद्र जी स्वास्थ्य हालत बिगड़ी, फलाने हॉस्पिटल में एडमिट हुए और उनकी हालत बहुत ही चिंताजनक बताई जा रही है। विदेश से अपनी बेटियों को बुलाया जा रहा है, ऐसा मिलने वालों का तांता लगा हुआ है। यानी कि कई बार तो ऐसी न्यूज़ फ्लैश गई है कि धर्मेंद्र जी नहीं रहे, ही मैन अब नहीं रहे। इस प्रकार के बहुत सारी न्यूज़ चैनल पर फ्लैशेज आई हैं। ये कह सकते हैं कि लोगों के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी संवेदना नहीं बची है। अब धर्मेंद्र हो या कोई और, फर्क नहीं पड़ता उन न्यूज़ चैनल को, उनमें तो न्यूज़ फ्लैश की होड़ है, चाहे बेबस सच्चाई पीछे मर क्यों नहीं गई हो। जरा सोचिए, कभी हम खबरों के रखवाले थे और अब खबरें ही हमें सरे बाजार बेच रही। जरा सोचिए, कभी पत्रकारिता जमीर की आवाज़ थी और आज जमीर पर टीआरपी का पर्दा भारी है। कल से हम ये तमाशा देख रहे हैं कि एक महान अभिनेता जिनकी स्वास्थ्य हालत ठीक नहीं है, जिनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है और उसको जीते जी मारने तक का न्यूज़ फ्लैश चल रही है। लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, न्यूज़ चैनल के ऊपर विश्वास करके उनकी फ़ोटो के ऊपर माला चढ़ा करके श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कनेक्टिंग हरियाणा और मैं हूं आपका दोस्त संजय ढांडा। दोस्तों, आज एक ऐसे विषय के ऊपर बात कर रहा हूं क्योंकि मैं भी एक जर्नलिज्म का साथी रहा हूं। मैंने जर्नलिज्म जब किया था तो हमने ये चीज़ें सीखी थी कि किस प्रकार से जब तक हम कि किसी भी खबर को तब तक हाईलाइट ना करें जब तक उसकी पुष्टि ना हो जाए। टीवी चैनल्स और बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स, खास करके न्यूज़ चैनल्स और बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया के हैंडल्स, अकाउंट्स, जिन्होंने अपने टीआरपी के चक्कर में, अपने व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में एक व्यक्ति को जीते जी मारने तक का प्रयास कर दिया। एक व्यक्ति स्वास्थ्य लाभ ले रहा है, हॉस्पिटल में भर्ती है, परिवार भाग दौड़ कर रहा है, लोग मिलने जुलने वाले आ रहे हैं और मीडिया कह रहा है कि अब धर्मेंद्र जी हमारे बीच में नहीं रहे। लोगों ने अपनी फेसबुक के ऊपर उनकी फोटो और उनके ऊपर माला चढ़ा करके और पता नहीं तमाम उनकी बातें लिखती हैं कि ही मैन अब हमारे बीच में नहीं रहे। एक महान अभिनेता अब इस दुनिया को छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए चले गए। बहुत सारी ऐसी न्यूज़ फ्लैश देखी। जब तक किसी चीज़ की पुष्टि ना हो तब तक उस बात को दिखाना, यानी कि रिसर्च बेस्ड पत्रकारिता करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे अपने टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में आदमी इतना गिर गया है कि हालत बिगड़ी है। तब से लेकर के बहुत सारे न्यूज़ चैनल ने ये तमाशा बनाया है। और ये छोड़िए, इसके साथ साथ अब इनके ऊपर हम भरोसा करते हैं कि न्यूज़ कोई गलत थोड़ी होगी, जब इतनी बड़ी बात है कोई तो गलत नहीं होगी, ऐसा मान करके बहुत सारे नेताओं ने, बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने, यहाँ तक कि उनको अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर श्रद्धांजलि भी अर्पित कर दी है। कमाल की बात है, लोगों ने अपनी फेसबुक के ऊपर धर्मेंद्र का फोटो लगा करके और ये कह दिया कि ही मैन आप हमेशा याद रहेंगे। कमाल की बात है, अजीब इत्तेफाक है इस देश का। और ये दुर्भाग्य भी है कि मीडिया, एक तो ये कहते हैं कि एक सत्र होता है, एक सत्र का गिर जाना, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल खत्म हो गया स्तर। इस तरीके का काम देख करके सुबह से बच्चे पूछ रहे थे सर धर्मेंद्र क्या रहा। अब जैसे न्यूज़ फ्लैश को देखा जाए तो हद है यार, कमाल। अब बताओ क्या बताएं। लेकिन जैसे ही फिर उनकी बेटी ईशा देओल का ट्वीट आता है और उन्होंने कहा है कि भी मीडिया हमारे परिवार की या हमारे परिवार से संबंधित कोई प्राइवेसी को सार्वजनिक ना करे। अभी हमारे पिताजी की हालत स्थिर है, वो धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। तो कमाल कर दिया। वहीं पर हेमा मालिनी ने भी अपने एक ट्वीट पे लिखा है कि मीडिया की जो गलतियां हैं वो माफ़ करने लायक नहीं है। वाकई में है भी नहीं। एक ऐसे जिंदा दिल इंसान जीते जी मार रहे हैं मीडिया वाले। यानी कि किसी भी चीज़ को बोलने से पहले उसको ठीक से जांचना जरूरी है। उसकी पुष्टि जब तक नहीं होती है तब तक हम उसके बारे में अगर बोलते हैं तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक कमी का परिणाम है। जब एक विद्यार्थी जनसंचार का डिप्लोमा या डिग्री कर रहा होता है तो उस वक्त ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती, या हो सकता है उसने उस ट्रेनिंग का पार्ट वो नहीं बना हो।
या हो सकता है जिस संस्थान में वो काम कर रहा हो वहाँ पर टीआरपी के चक्कर में इस प्रकार के काम हो रहे हों। बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे यूट्यूब चैनल हैं, बहुत सारे ऐसे फेसबुक के ऊपर हैं, बहुत सारे ऐसे ट्विटर के ऊपर हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर हैं, व्हाट्सएप के ऊपर चीज़ें घूम रही हैं। लोगों ने अपनी फेसबुक आईडी के ऊपर, लोगों ने अपनी डीपी के ऊपर धर्मेंद्र जी की फोटो के ऊपर माला चढ़ा करके और लिख दिया, अब धर्मेंद्र जी यादों में रहेंगे, हमने एक महान अभिनेता खो दिया। अरे भाई कमाल कर दिया। हॉस्पिटल में जो आदमी अपनी स्वास्थ्य लाभ ले रहा है, यानी कि वो वहाँ पर इलाज करवा रहे हैं, उनको सांस लेने में तकलीफ जरूर थी, उनकी चिंताजनक हालत जरूर थी, लेकिन ये थोड़ा है कि एकदम से आप जिंदा जी आदमी को मार रहे हैं। धर्मेंद्र कोई एक आम अभिनेता नहीं है। धर्मेंद्र एक अपने आप में एक महान सेलिब्रिटी हैं। उन्होंने अपने करियर को इस तरीके से जिया है कि लोगों के ऊपर, अपने फैंस के ऊपर एक अमिट छाप छोड़ने का काम किया है। धर्मेंद्र फिल्म इंडस्ट्री में जिस प्रकार से रोबीले दिखते हैं, उसके विपरीत वो रियल लाइफ में इतने सौम्य और सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं कि अगर जो कोई व्यक्ति उसको पहली बार मिलेगा तो लगेगा कि यार इससे अच्छा तो इंसान है ही नहीं। और फिल्मों में इतना आक्रामक रोल उनका रहा है। अब मैं और मेरे दोस्त बैठे हुए थे और चर्चा कर रहे थे इसी मुद्दे को लेकर के कि यार धर्मेंद्र को लेकर के मीडिया ने जिस तरीके की भ्रांतियां, जिस तरीके की ये जो खबरें फैलाई हैं, अगर धर्मेंद्र जी उठ जाते और यहाँ पर एक डायलॉग बनता मीडिया वालों के लिए, तो वो कहता कुत्तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। कमाल की, क्योंकि धर्मेंद्र का एक बड़ा प्रसिद्ध डायलॉग रहा है। और मैं तो परमात्मा से ही दुआ करता हूँ कि भी एक महान अभिनेता जिनका मैं भी बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, बहुत पिक्चरें देखी मैंने उनकी, सिनेमा हॉल से लेकर के, टीवी से लेकर के और मोबाइल तक भी, और बहुत मज़ा आता है उनकी फिल्में देखने में। जिस तरीके का उनका रोल रहता है, जिस तरीके के वो दिखते हैं, जिस तरीके से वो बोलते हैं, जिस तरीके से वो चलते हैं, वाकई में ही मैन है एंड वेरी स्मार्ट हीरो। पंजाब के जट हीरो धर्मेंद्र, हिंदी सिनेमा के ही मैन कहलाने वाले धर्मेंद्र, करिश्माई व्यक्तित्व, दमदार आवाज़ और सादगी से भरा दिल, हमेशा लोगों के दिलों में वो आज भी ऐसे ही हैं जैसे वो फिल्म इंडस्ट्री में जब आए थे। उन्होंने जो फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मचाया वो वाकई में मज़ेदार बहुत था। जिस वक्त सिनेमा हॉल में टिकट लेने के लिए लोगों की भीड़ इस तरीके से होती थी कि टिकट विंडो क्लोज हो जाती थी, लेकिन दर्शकों की भीड़ कम नहीं होती थी और सारे शो फुल होते थे। क्या गजब का उस वक्त की फिल्में होती थी। तो धर्मेंद्र काफ़ी पसंदीदा एक तरीके से अभिनेता रहे हैं और उनको जिस तरीके से मीडिया ने उनको जीते जी मारने का एक प्रयास किया है, ये कोई छोटा क्राइम नहीं है। हाँ, ये ज़रूर किया जा सकता था कि उनकी हालत चिंताजनक है, स्थिर है, डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं और उनका पूरा परिवार उनकी देखरेख में है, ये कहा जा सकता था, मिलने वालों का तांता लगा हुआ हो सकता था। लेकिन जीते जी मारना, फोटो के ऊपर माला चढ़ा करके श्रद्धांजलि की फोटो दिखाना, कमाल कर दिए। जिस तरीके से ये कल से ये जो खेल चल रहा है न्यूज़ चैनल के ऊपर या सोशल मीडिया के तमाम हैंडल्स के ऊपर, ये कह सकते हैं कि लोगों के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी संवेदना नहीं बची है। अब धर्मेंद्र हो या कोई और, फर्क नहीं पड़ता उन न्यूज़ चैनल को, उनमें तो न्यूज़ फ्लैश की होड़ है, चाहे बेबस सच्चाई पीछे मर क्यों नहीं गई हो। जरा सोचिए, कभी हम खबरों के रखवाले थे और अब खबरें ही हमें सरे बाजार बेच रही हैं। अभी के दौर में इतना सस्ता हो गया है सच कि अफवाह भी अब डेडलाइन बन रही है। जरा सोचिए, जिस वक्त धर्मेंद्र और उनका परिवार जिस हॉस्पिटल में हैं और वो अगर टीवी देख रहे हो, सामने न्यूज़ फ्लैश चल रही हो कि धर्मेंद्र जी अब नहीं रहे, तो उनके मन के ऊपर क्या बीतेगी, कितनी गालियां देंगे वो उस मीडिया को। तो थोड़ा सा अपना एक स्तर बनाना जरूरी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में और एक नए विषय के साथ में। साथ ही उस वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू।